हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर स्पेस। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट एफ अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बी अ गिवन फील्ड। एफ क्या है हमारे पास? फील्ड। एंड वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट विद टू compositions. One is internal binary composition on V called addition of vector and is denoted by प्लस के साइन इसको हम डिनोट करेंगे, एंड द अदर इज एक्सटर्नल बाइनरी composition on V by the elements of F called scalar multiplication and is denoted multiplicity. Then the given set V is called a vector space, और क्या बोलते हैं हम इसको? लीनियर स्पेस ओवर द फील्ड F if and only if the following axioms are satisfied. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो कौन कौन से एग्जाम्स रहेंगे? फर्स्ट आएगा हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो 5 प्रॉपर्टीज आएगी हमारी एडिशन की। कौन कौन सी वो हम इसमें बताते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट रहेगी वो है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको हम डिनोट करेंगे। एडिशन की है तो A1 से हम इसको डिनोट करेंगे। A1 से इसको हम डिनोट कर देंगे। पहले आगे हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर। इसमें क्या होता है हमारे पास? फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू वी, हम बोलेंगे वी हैव एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू वी। ये होगी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर आती है हमारे पास एडिशन की जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या है हमारे पास? फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू वी, और हमारे पास क्या होगा? वी हैव एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से। ये क्लियर हो गया? ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या रहेगी हमारे पास इसमें एडिशन की? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होगा हमारे पास? देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो, जो किससे बिलोंग कर रहा है? वी से। क्या बोलेंगे हम? देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो, वो किसको बिलोंग कर रहा है? वी को। सच दैट एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। फॉर ऑल जो एक्स बिलोंग कर रहा है वो किसको कर रहा है? वी को। ठीक है, ये हुई हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। 3 हो गई। फोर्थ कौन सी होगी हमारी अंडर एडिशन? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो फोर्थ रहेगी हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इसमें क्या हो गया हमारे पास? फॉर ईच एलिमेंट, फॉर ईच एलिमेंट जो एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है? वी को। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट माइनस एक्स, जो किसको बिलोंग कर रहा है? वी को। सच दैट एक्स प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, और आप लिख सकते हैं इसको माइनस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे हम? द एलिमेंट माइनस एक्स इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, द एलिमेंट माइनस एक्स इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो जो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन जो रहेगी हमारे पास वो होगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या होगा हमारे पास? फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू वी, और वी हैव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ये होते हैं हमारे
तो जो हमारी अंडर एडिशन जो प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी 5 पे। कौन कौन सी? पहले रहेगी क्लोजर, ठीक है, फिर आएगी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर थर्ड जो रहेगी वो होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, फोर्थ आ गया हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, और फिफ्थ आ गया हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी 5 होनी चाहिए हमारी अंडर एडिशन, और मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सी होगी हमारे पास? स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये तो होगी हमारी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ठीक है। और अब आएगी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास, तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारे पास? तो इसको हम कर देंगे M1 से नोट, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी, पहले आएगी हमारे पास क्लोजर, क्लोजर के लिए लिखेंगे हम फॉर ऑल अल्फ़ा जो है हमारा वो किससे बिलोंग कर रहा है? फील्ड को, एंड एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? वी को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वी है अल्फ़ा एक्स बिलोंग टू वी, ठीक है। ये होगी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। फिर आती है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी, फॉर ऑल अल्फ़ा और बीटा किसको बिलोंग कर रहे हैं? फील्ड को, एंड एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? हमारा वी को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वी है, आप नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो आप, या इसके आगे भी लिख सकते हो, ठीक है। वी है अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड होगा फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग टू एफ एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू वी, क्लियर। तो हमारे पास आ जाएगा वी है अल्फ़ा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई। एक हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक राइट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये आ जाएगा हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, फॉर ऑल अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग टू एफ और एक्स बिलोंग टू वी। तो हमारे पास आ जाएगा वी है अल्फ़ा बीटा एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये कौन सी होगी हमारे पास प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास फिफ्थ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वी, वी हैव 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, वेयर 1 क्या है हमारे पास? 1 इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ एफ, यूनिटी एलिमेंट ऑफ एफ, ठीक है। 1 क्या है हमारे पास? यूनिटी एलिमेंट ऑफ एफ। और ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है हमारे पास आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी। तो हमारी अंडर एडिशन कितनी होनी चाहिए प्रॉपर्टी? 5, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी। और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हमारी 5 होनी चाहिए। अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तब जाके हमारा क्या बनता है? वेक्टर स्पेस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक वेक्टर स्पेस के ऊपर, जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी उसकी, ठीक है। तो एक एग्जांपल है हमारे पास वेक्टर स्पेस का, प्रूव दैट आर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर। आर क्या है हमारे पास? इधर सेट ऑफ रियल। तो ये हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? तो इसमें जो हमारी फर्स्ट लाइन रहेगी उसमें हम बोलेंगे टू शो आर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर वी हैव टू वेरीफाई ऑल द वेक्टर स्पेस एक्सियोम्स। सिंस आर जो होगा हमारे पास अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ फील्ड, सो वी हैव, तो हमारे को करनी है इसमें प्रॉपर्टी। कितनी प्रॉपर्टी इसकी? अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन होगा हमारे पास, यहाँ से बोल सकते हैं सिंस आर जो हमारे पास है रियल, अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या है? फील्ड, इज अ फील्ड। यहाँ तक क्लियर है? सो वी है, तो आपको पता ही है कि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है अंडर एडिशन की 5। तो हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन फर्स्ट आ जाएगी आपके पास क्लोजर, फिर एसोसिएटिव। फर्स्ट के लिए एडिशन A1 लिखेंगे हम, ठीक है।
फॉर x, y बिलोंग टू R, दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई किसको बिलोंग करेगा हमारे पास R को। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी हुई हमारे पास, क्लोजर। फिर आ जाओ आप सेकंड प्रॉपर्टी पे, फॉर x, y, z बिलोंग टू R। ठीक है, तो वी हैव x प्लस वाई ब्रैकेट में फिर z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, एसोसिएटिव। फिर हमारे पास आ जाएगी थर्ड प्रॉपर्टी, फॉर ऑल। ठीक, या हम लिख सकते हैं इस तरीके से, फॉर ऑल, ऐसे लिखना आपने, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर देयर इज जीरो एलिमेंट। ठीक है, देयर इज जीरो एलिमेंट जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, सच दैट एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एक्स। ठीक है, तो ये थी हमारे पास आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी। फिर फोर्थ आ गई हमारे पास इनवर्स की, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर देयर इज माइनस एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स प्लस माइनस एक्स कितना आ गया, जीरो, और कैसे लिख सकते हैं इसको, माइनस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये होगी हमारे पास इनवर्स की। फिर आएगी हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, कौन सी आएगी, कॉम्यूटेटिव। फॉर एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर वी हैव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो ये कर दी हमने 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई अंडर एडिशन। तो प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन में कितनी प्रॉपर्टी रहेगी हमारी, 5 ही रहेगी। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, सिंस वी नो फील्ड आर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये लिखना है आपने पहले। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, अल्फा बिलोंग टू आर एंड एक्स बिलोंग टू आर, वी हैव अल्फा एक्स बिलोंग टू आर। ठीक है, फर्स्ट लाइन क्या रहेगी हमारे पास, ये हमारी, मैं इस तरीके से लिखता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो M1 है, जो अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लिखेंगे इसमें सिंस, मैं को बता देता हूँ, सिंस वी नो फील्ड आर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। सो फॉर ऑल जो अल्फ़ा है वो किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, और एक्स भी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी है जो अल्फ़ा और एक्स है वो किसको दोनों करेंगे बिलोंग, आर को। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट आती है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर। ठीक है, एक्स और वाई किसको बिलोंग करे, आर को। तो यहाँ से क्या बोलेंगे हम कि जो हमारा अल्फ़ा है किसको कर रहा है बिलोंग, आर को, एक्स और वाई बिलोंग कर रहे हैं आर को, और अल्फ़ा किसको बिलोंग करेगा, आर को। तो वी हैव अल्फ़ा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड इन फील्ड, इसमें 2 लॉ के हमारे पास, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एक राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आप रीज़न दे सकते हो आगे, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड इन फील्ड। तो थर्ड होगी हमारे पास इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन, फॉर ऑल अल्फ़ा कोमा बीटा बिलोंग टू आर एंड एक्स बिलोंग टू आर। तो हमारे पास हो जाएगा वी है अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स। तो इसमें भी आप ये रीजन दे सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड इन आर। एक हमारा लेफ्ट है, एक राइट डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, दूसरा राइट डिस्ट्रीब्यूशन। फिर फोर्थ आ जाएगा हमारे पास, फॉर ऑल अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग टू आर एक्स बिलोंग टू आर वी हैव
अल्फ़ा बीटा एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा एक्स। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारे पास? एसोसिएटिव लॉ हो गया है, ठीक है। फिर हमारे पास फिफ्थ आ जाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर 1 बिलोंग टू आर और x बिलोंग कर रहा है आर को, तो वी हैव 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से क्या बोलेंगे हम कि क्या हमारे पास रीज़न देना होगा आपको, तो यहाँ से दे सकते हैं आप बिकॉज इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड आर, ठीक है। तो कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास? आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारी 5 प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होगी और मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ये हमारी दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन, पहले प्रॉपर्टी अंडर एडिशन 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हमारी 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो वहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है? वेक्टर स्पेस। तो हम एंड में लिख देंगे हेंस आर इंटू आर इज़ अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, क्योंकि इसने दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी है, प्रॉपर्टी अंडर एडिशन की 5 और अंडर मल्टीप्लिकेशन की इसने 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जो हमारा आर इंटू आर है, ठीक है, इज़ अ वेक्टर स्पेस।